भाई राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे 24 क्षेत्र के गोहाना रोड से। और यहाँ पर कावड़ियों के लिए स्पेशल शिविर की व्यवस्था खेड़ी गांव वासियों ने कर रखी है। और खेड़ी गांव के युवा, काबिले तारीफ है वो युवा जिन्होंने ऐसी शानदार व्यवस्था करी है। ये ताकत है हमारे सनातन धर्म। एक तरफ है जहां लोगों का भरोसा और विश्वास बाबा भोलेनाथ के ऊपर बना हुआ है, तो वही उस बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए खेड़ी गांव के युवाओं ने, खेड़ी गांव ने ऐसी व्यवस्था करी है। उसमें चाहे दूध की व्यवस्था हो, जूस की व्यवस्था हो, फ्रूट की व्यवस्था हो, या फिर मैं कहूँ मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। आज मैं थोड़ा मेरे पास है, ये देख सकते हैं दर्शक साथियों। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा निरंजन गिरी जी महाराज। ये वो शिविर खेड़ी वासियों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें जो भोले बाबा के जो भक्त हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था कर दी है। आगे व्यवस्था देखोगे तो हैरान और चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसी शानदार व्यवस्था कहीं कहीं देखने को मिलती है। भाई राम राम। राम राम पवन भाई, सबसे पहले आपके सभी जितने भी दर्शक हैं सब ने भैया ना हाथ जोड़ के राम राम, जय गौ माता की और जय बाबा भोला की। भाई शिविर की व्यवस्था पूरा गांव ने मिलके कर दी गई। हाँ भाई, पूरा गांव का सहयोग है, भाईचारा सहयोग है, थारा भर के भैया का है। जो हमारा भाई है राकेश, आई बार शिविर लावे हैं, भाईचारा का सहयोग तो लगे, गांव राम का सहयोग तो लगे है। भाई नुए है, ये भोले इतनी दूर तक मेहनत करके ये जल लावे हैं, कावड़ लावे हैं, तो इन खातर भाई कि मैं इनकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में देखते हैं कि कहीं कंकर चल रही है, पत्थर चल रहा है, तो कहीं छाले हो रहे हैं। हाँ। बहुत कष्ट उठा के आते हैं, तो यहाँ आराम मिल जाएगा। और ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी साथ में दे रहे हो। सारी व्यवस्था है भाई साहब, आप देखो सारी व्यवस्था है, दवाई है, पट्टी है, रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। अब मतलब जूस से लेकर भाई कूलर, एसी रूम तक अवेलेबल करवा दिए। ये कहते सेवा में इस खेड़ी गांव के जो लोगों ने, और खेड़ी गांव के ये युवा हमारे साथ खड़े हैं जो रात दिन मेहनत करके भोले बाबा के भक्तों की सेवा में लगे थे। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? गोलू नाम भाई। गोलू भाई, कितने यात्री आंदे होंगे? जैसे जो भोले के भक्त हैं कितने का आंदे होंगे पूरे 24 घंटे? इतने हमें कभी देखे ही नहीं होंगे। अच्छा। हाँ भाई, मतलब जैसे जिस प्रकार से पाप का उछाल हो रहा है उसी तरीके से उससे ज्यादा धर्म का उछाल हो रहा है उसको दबाने के लिए। बिल्कुल है भाई भोले बाबा शिवा में लागे रहो, ठीक है। ये बड़ा जितने भी देख लो कावड़िया में हर चीज का समाधान कर रखा है भाई, जूस का भी कर रखा है, चाय पानी सोने छाने का सारा सुविधा। चलो राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? अनिल कुमार नाम है। अनिल भाई, कैसा महसूस होता है जब हम भक्तों की सेवा करते हैं? बहुत बढ़िया महसूस होता है। आए साल गांव की सहयोग से और इस भाई की उससे इन भक्तों के लिए हम सेवा करते हैं। और जो दूर से पैदल कावड़ लेके आते हैं वो आराम फरमाते हैं, उनको जूस वगैरह, चाय और बिस्कुट और मान लो रोटी पानी सब खवाते हैं। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम भाई? राकेश कुमार। राकेश भाई, गांव वाला ने इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए आपको, इस पूरी मंडली को पूरा सहयोग दिया है। क्या कहेंगे उन भक्तों को और उन ग्रामवासियों को? जी मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता ना, मैं फिर भी नु है गांव का सहयोग है, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा एक बात बता भाई, अड़सी आ जा तू भी, और तू भी थोड़ा ही थोड़ा आ जा, तीनों आ जाओ भाई। मैंने एक चीज देखी थी, कि कावड़ियों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन का कोई रास्ता था जिसमें सीधे सीधे लठों से वार किया गया। क्या जायज और वाजिब था? ना, बिल्कुल गलत था भाई। मतलब एक चीज है, कावड़ उठा के ये जो जैसे जल की जो टोकनी है, 6 टोकनी, या फिर मैं कहूँ 1.5 क्विंटल जल लेके चल रहे हैं, उस भोले का अपने जल को सुरक्षित बचाना मुश्किल हो गया भाई। मुश्किल हो गया भाई, बिल्कुल मुश्किल हो गया। आपने देखा था? देखा था भाई। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? भाई घना गलत कर रहा है भाई प्रशासन भी, भोले बाबा करें भाई, ऐसा ना करे किसी कावड़िया गेल भी। इतनी मेहनत मार के अगला जल न ठाक लिया हुआ है, कोई पल्ला साड़ा नु लाठी चार्ज कर दे तो गलत बात है। दिल तो दूसरा का भी दुखेगा। अगर रास्ते में किसी की कावड़ खंडित हो जाए तो ये समझो मेरे हिसाब से तो एक मानस खोण जैसा काम हो जाए। बिल्कुल। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत करें, इतने अपने शरीर ने तप दे कर लिया हुआ है अगला, और उसका अगर वो जो मेहनत करके लिया हुआ है वो खंडित हो जाए है तो दर्द तो हुए भाई।
अगर मान लो अपना बच्चा उसका खरोच लग जाए अपन कितना दर्द हुआ है, तो ये एक व्यक्ति जैसे है ना, जीवित व्यक्ति है ना, उस जैसा काम है भाई ये। चलो भाई, क्या कहेंगे उन लोगों को सनातन धर्म को की रक्षा के लिए लगातार गौ माता के लिए या फिर सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे? वो उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बचाने का काम कर रहे हैं और वो उनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो क्या जैसे भोले बाबा के पास जो भोले बाबा की सवारी थी, नंदी सवारी थी, तो क्या लोगों को नहीं चाहिए कि अपने घर में एक एक घर में गाय की व्यवस्था करें, गाय को पालें? जरूर पालो भाई, पहला टेम पर पाला कर दे, आज का टेम पर रोड़ा पांडा भाई देखे गांधी ब्रांड मट्टी होगी ना, ब्रांड मट्टी हो रही है। क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश ये देना चाहूँगा भाई, पुराना जमाना उल्टा लिया हो, गाय ने घर घर पाल लियो, बहुत भला होगा सारे आदमी का। नंदी महाराज रोड पांडा है, ठीक है, इधर हरिद्वार जहाँ नहा आवांगे वो बड़ा भी दुख होगा। मेरी जो सवारी थी वह तो खुली छोड़ दी, अरता मारे नहाना की। ठीक बात है भाई, मेरी जो पसंद की सवारी थी नंदी, उसको तो आपने रोड के ऊपर छोड़ दिया भटकने के लिए। भाई किसी की फसल में बढ़ जा, भाई किसी का घर में बढ़ जा, तो शायद लटते नीचे बात नहीं करते। भाई गलत है, अब गौ माता है, मैं ये बात मानता हूँ, हम भी सेवा करा भाई, टूटी फूटी गाय की करा जिसी हो जाए भाई, ये गौ माता ही दया है ऊपर लगी है, भोला बाबा ही दया है भाई, जिसी हो उसी कर लिया। हाँ भाई, मैं यह मान्या करूँ कि भाई सेवा करे न तो अपनी घराली माँ पर की मान के सेवा करे भाई, नू लोग दिखाने खातर नू दिखावा नहीं करे भाई, मैं सेवा करूँ। ड्रामेबाजी नहीं होनी, ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर माँ मानो हो तो दिल तक सेवा करो। चलो भाई, किसी पर 2 की हो जावे, किसी पर 5 गाय की हो जावे, मैनू नहीं कहता कि सब बराबर करो भाई। किसी के घर भी हारी बीमारी हो उसका है करे के जरूरी काम लगट जा। फिर मैं यह संदेश देना चाहूँ लोगों ने, भाई दूध पी के न जो ये रोड़ा पर छोड़ दे न, इन बातें घना दुख है भाई। ये अरे यार, एक बात ताओ, अपनी माँ है, अपनी माँ है, और आपा उसके लात मार के बाहर काट दिया। अरे जिस माँ ना हम भी ने पेट में रखे, हाँ उसने इतनी तड़प सही है हमारे खातर है, और हम उसने बाहर काट दिया, हाँ तो गलत है। और उस माँ का, गौ माता का दूध पी के और हम रोड के ऊपर छोड़ दिया, हाँ, और उसका बछड़ा मर जाए है, उस माँ का कितना जी दुख पावे है, उसका बच्चा मरे है जब रोड के ऊपर, ये नहीं सोचते लोग भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर एक एक हिंदू एक एक गाय बांधने लग जाए तो ये गौ माता रोड पर नहीं हंडेंगे, ना ये नंदी हंडेंगे भाई, ये मरे नहीं। और नहीं तो ऐसा जमाना आ जाएगा, 96 करोड़ गऊ होया कर दी, 33 करोड़ गऊ माता रह रही हैं, और कुछ साल में, आने वाले साल में ये गौ माता दिखे भी नहीं भाई, यह बता दूँ। फिर भोले का जो व्रत है भोले बाबा का, या फिर ये यात्रा है, या जब वैसे तो होगी गौ रक्षा करेंगे? हाँ होगी भाई, हाँ हाँ। तो भाई आपने सुन लिया, देख लिया, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार भोले बाबा के भक्त हरिद्वार से अपने जो स्थान की तरफ लौटने को लगे हुए हैं। और ये जो कावड़ शिविर है वो खेड़ी गांव के अंदर लगाया गया है, और अंदर की व्यवस्था ये नहीं है कि सिर्फ कहने को है, आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार व्यवस्था है। बड़े बड़े कूलर चल रहे हैं, फ्रूट रखा है, बिस्कुट है, चाय है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दर्शक साथियों, जूसर मशीन है, और वह भीतर दूध की बिल्कुल बड़े बड़े फ्रीज भरे दे रहे हैं। जो भी भक्त कावड़ लेके इस शिविर तक पहुंच रहा है उसको स्पेशल दूध से और जूस से और खाने पीने से और मेडिकल की व्यवस्था ये भोले बाबा के चरणों में मैं आपको दिखा दूं। ये पट्टियां जो एसिडिटी हो जाए, इनो, या फिर दर्द निवारक दवाइयाँ, हाइड्रोजन, कहने का मतलब ये है कि हर सुविधा जो भक्तों के लिए यहाँ मौजूद है। और अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं दर्शक साथियों, ये देखिए कितनी शानदार व्यवस्था कर रखी है। CCTV लगा रखा है ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो, और अंदर AC जैसा माहौल जो खेड़ी गांव के लोगों ने दिया हुआ है। शानदार विश्राम गृह जो श्रद्धालुओं के लिए बनाया है, बिल्कुल एक नंबर की व्यवस्था है कि आराम से अपने यहाँ आराम करो और अपने गंतव्य की तरफ निकल जाओ। एक बार फिर खेड़ी गांव का और इन युवाओं का धन्यवाद करता हूँ, सराहना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सनातन को बढ़ावा देने के लिए लगातार इसी तरीके से साल दर साल भोले बाबा के भक्तों की सेवा करते रहेंगे और खेड़ी वालों का
खेड़ी गांव वालों का खासकर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, बात रहेगी भाई की, एक बात और रही भाई, आज का दिन इस सामने में 80% जो कावड़ उठ रही है गौ माता रक्त माता के लिए उठ रही है। अच्छा, गौ माता के लिए उठी 80% कावड़। हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। देख लो, जब बोले इतनी दूर तावे गौ माता ने चावे है, कुछ मन है जब कावड़ लेकर आवे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत हैं भाई, सेवक हैं, गौ माता के लाल हैं, जो इतनी कड़ी मेहनत करके और गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा दो आने खातर भाई या कावड़ यात्रा उठा रहे हैं। सबसे पहले सारे गौ भगता भाई, आपका छोटा भाई को लुखेड़ी की तरफ से राम राम, जय गौ माता ही भाई। तो भाइयों, जो आप यो कर रहे हो, बहुत बहुत दिल की गहराइयत आपका धन्यवाद है। और भाई मैं सरकार से यही उम्मीद करूँ हूँ कि ये भाई हैं जो गौ भगत हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार से अपील है कि गौ माता राष्ट्र माता दर्जा दिया जा। यह हमारी माँ है और इसने माड़ा दर्जा दो। बिल्कुल ठीक बात है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो दर्शक साथियों, शिविर की व्यवस्थाएं कैसी लगी और भोले बाबा के भक्तों की तरफ से या मेरी तरफ से सावन के इस महीने में आपको भी इस खास जो त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।